फलित और गणित, गणित का तात्पर्य मैंने कहा ना कि जहां पर गणना की जाती है, सूर्य चंद्रमा आदि के नक्षत्रों की गणना की जाती है, उसको बोलते हैं गणित ज्योतिष शास्त्र। अलग से बोला था गणित शास्त्र, तो एक गणित शास्त्र। अब गणित शास्त्र एक और अलग होता है, ये हो ज्योतिष से संबंधित गणित शास्त्र अलग होता है जहाँ पे सूर्य चंद्रमा आदि की गणना की जाती। एक गणित शास्त्र और अलग होता है, उस शास्त्र में नंबर की गणना की जाती होगी, इतने नंबर हो तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसकी गणना करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, ज्योमेट्री का जहाँ पर वर्णन हो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इत्यादि इत्यादि का वर्णन उसको अलग से गणित शास्त्र के रूप में हम लेंगे। अगला है छंद शास्त्र। छंद शास्त्र के अंतर्गत कौन सा छंद, उसका क्या लक्षण है, उस सारी की चर्चा आती है। न्याय शास्त्र प्रसिद्ध है। हाँ नहीं, वैसे साहित्य शास्त्र में सिर्फ ऐसे आप भेद प्रभेद करोगे तो साहित्य शास्त्र के भी तीन भेद बनते हैं मूल रूप में। जो लक्षण ग्रंथ है उसी के तीन भेद बनते हैं, एक नाट्य वर्ग, एक अलंकार वर्ग और एक छंद वर्ग। तो छंद अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन मतलब मिलके पढ़ा जा सकता है, लेकिन वस्तुतः आजकल के व्यवहारिक जीवन में इनको अलग अलग करके ही पढ़ाया जाता है, एक साथ नहीं पढ़ाया जाता है। किसी भी कोर्स में तीनों का वर्णन एक साथ पढ़ने को कहीं नहीं मिलता है। जैसे हमारा कोर्स है साहित्य है, उसमें एक ही पढ़ाया जाता है अलंकार। तिरुपति यूनिवर्सिटी वहाँ पे सिर्फ छंद का पढ़ाया जाता है, तो कहीं लक्ष्य पढ़ाया जाता है, तो एक एक करके ही पढ़ाया जाता है, इसलिए अलग अलग करके मैं इसकी गणना कर रहा हूँ। तो इस प्रकार न्याय शास्त्र प्रसिद्ध है। फिर अनियोग आदि जो हमारे परंपरा में लिखे गए हैं। सबसे पहला है व्याकरण शास्त्र। ठीक है, व्याकरण शास्त्र की जब भी हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जैन व्याकरण हमारे सामने आता है, उसका नाम है कातंत्र व्याकरण। क्या नाम है? कातंत्र व्याकरण। कातंत्र व्याकरण की ग्रंथ की रचना किसने की है? आचार्य सर्ववर्मा ने। किसने की है? सर्ववर्मा। इन आचार्य ने शालिवाहन नाम के एक राजा थे, उनके लिए इस कातंत्र व्याकरण की रचना की है। इस व्याकरण को मुष्टि व्याकरण भी कहते हैं। मुष्टि का अर्थ क्या होता है? मुट्ठी। और इस मुट्ठी में ही जो व्याकरण शास्त्र समा जाए, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा शास्त्र हो। व्याकरण शास्त्र हमें देखने में कैसे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप कम भी पढ़ोगे कातंत्र व्याकरण को, मतलब कम का तात्पर्य कम ही है, लघुकाय है। इस लघुकाय ग्रंथ को पढ़ोगे तो भी आप पूरा संस्कृत वाङ्मय जान सकते हो, ये इसकी विशिष्टता है। कातंत्र व्याकरण लिखा भी इसलिए ही गया था कि राजा को संस्कृत के बारे में जानना था, तो एकदम सरल उपाय से पूरा संस्कृत का ज्ञान या पूरे संस्कृत व्याकरण का ज्ञान कैसे दे पाए, तो इसके लिए सर्ववर्मा नाम के जो आचार्य थे उन्होंने कातंत्र व्याकरण ग्रंथ की ही रचना कर दी है। तो इस ग्रंथ को देखा जा सकता है। एक है अगला जैनेन्द्र व्याकरण। जैनेन्द्र व्याकरण प्रसिद्ध ही है। जैनेन्द्र व्याकरण ग्रंथ की रचना की है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। आचार्य पूज्यपाद स्वामी अध्यात्म के भी प्रसिद्ध आचार्य रहे हैं, न्याय के भी प्रसिद्ध आचार्य रहे हैं, सिद्धांत के भी प्रसिद्ध आचार्य रहे हैं। इन्होंने सिर्फ जैनेन्द्र व्याकरण ग्रंथ की ही रचना नहीं की है व्याकरण में, अपितु जो पाणिनीय सूत्र है उसके ऊपर भी एक टीका लिखी थी, जो वर्तमान समय में प्राप्त नहीं होती है। नाम आता है न्यास करके, एक नाम आता है, उन्होंने लिखी थी, ऐसा परिचय कहीं और से प्राप्त होता है, लेकिन अभी वर्तमान समय में तो उपलब्ध नहीं है। तो है ऐसे हमारा दूसरा व्याकरण ग्रंथ है जैनेन्द्र व्याकरण। पहला कौन सा बोला? कातंत्र। दूसरा जैनेन्द्र व्याकरण। अगला है शाकटायन व्याकरणम। अगला कौन सा है? शाकटायन व्याकरणम। ये एक शाकटायन मुनिराज ने लिखा है। लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी में इन मुनिराज ने इस ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ पर बड़ा विवाद है। कुछ कहते हैं कि 7वीं-8वीं शताब्दी का, मतलब 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच का है। कुछ कहते हैं कि पाणिनीय व्याकरण से भी पूर्व का व्याकरण है। तो ऐसा बहुत बड़ा इसमें मतभेद है, इसका काल निर्णय अच्छे से हुआ नहीं है। लेकिन अधिकतर विद्वानों की मान्यता है कि 8वीं-9वीं शताब्दी में यह व्याकरण ही लिखा गया था, उससे पहले नहीं। हाँ, कातंत्र व्याकरण का काल ये भी बड़ा विवादित है, लेकिन फिर भी कहा जाता है, इसके बहुत सारे अगर आप प्रमाण देखोगे तो कहा जाता है कि 600 ईसा पूर्व में लिख दिया गया था कातंत्र व्याकरण। और इतना ही नहीं, रुको और बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में कितना विवाद काल है। मैंने हर जगह पढ़ा, अलग अलग पढ़ा, और फिर एक लेख भी पढ़ा कि इसके काल के बारे में बहुत बड़ा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि पाणिनीय व्याकरण से भी पहले यही व्याकरण था, और किसी
वैदेशिक व्यक्ति ने, वैदेशिक इतिहासकार ने ऐसा लिखा है कि ये पूरे विश्व का सबसे पहला संस्कृत व्याकरण है, लेकिन वो वस्तुतः सही नहीं है। इतना समझना चाहिए कि लगभग पहली शताब्दी के आसपास ये ग्रंथ लिखा हुआ है, ये काल आप स्वीकार कर सकते हो, इसमें कोई बाधा नहीं। 3 व्याकरण हो गए, कौन कौन से? कातंत्र व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण और शाकटायन व्याकरण। अगला है शब्दाम्भोज भास्करः। क्या कहा? शब्दाम्भोज भास्करः। इस ग्रंथ की रचना की है प्रभाचंद्राचार्य ने। ये कौन प्रभाचंद्राचार्य हैं? नहीं, अपने वाले ही हैं। कौन अपने वाले? प्रमेय कमल मार्तंड। जिन ग्रंथ की रचना जिन प्रभाचंद्र आचार्य ने की है, उन्हीं प्रभाचंद्र आचार्य ने एक व्याकरण ग्रंथ की भी रचना की है जिसका नाम है शब्दाम्भोज भास्करः। वस्तुतः ये सब ग्रंथ के नाम ले रहा हूँ। अब इसमें कातंत्र व्याकरण है, इसके ऊपर 100 से भी ज्यादा टीकाएं हैं। अब जैनेन्द्र व्याकरण है, जैनेन्द्र व्याकरण पर भी बहुत सारी टीकाएं हैं। इसकी जैसे हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी बनी है ना, उसको छोटा रूप बना करके, वैसे ही जैनेन्द्र व्याकरण को भी छोटा रूप बना करके एक नया ग्रंथ बना है। कातंत्र व्याकरण तो पहले से ही छोटा है। और दूसरा ये शाकटायन व्याकरण, इसके ऊपर महावृत्ति, जैसे वृत्तियां चलती है ना, तो वैसे इस ग्रंथ के ऊपर भी वृत्ति लिखी गई है अभयनंदी मुनिराज ने, तो अभय महावृत्ति कहते हैं। तो ऐसे अलग से वृत्तियां भी लिखी गई, तो अलग अलग से इनका भी बहुत सारा परंपरा में योगदान रहा है। और ऐसा माना जाता है कि कुछ समय पहले तक कातंत्र व्याकरण बहुत पढ़ाया जाता था। अन्य जो सामान्य विद्यालय हैं उनमें भी कातंत्र व्याकरण पढ़ाया जाता है। आज भी कातंत्र व्याकरण वस्तुतः जैन परंपरा में आज यदि कोई ग्रंथ पढ़ा जाता है व्याकरण के क्षेत्र में, तो कातंत्र व्याकरण ही पढ़ा जाता है। वर्तमान समय में जो मुनिराज है, विद्यासागर जी मुनिराज की जो परंपरा, उसमें भी कातंत्र व्याकरण का ही बड़ा योगदान है, वही व्याकरण पढ़ा जाता है। अगला बताया शब्दाम्भोज भास्कर। ये प्रभाचंद्र आचार्य ने लिखा है, इन्हीं ने ही प्रमेय कमल मार्तंड आदि ग्रंथों की भी रचना की थी। अगला है सिद्ध हेम शब्दानुशासनम। ये हेमचंद्र आचार्य ने लिखा है। हेमचंद्र आचार्य श्वेतांबर संप्रदाय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाने वाले, जैसे हमारे में समंतभद्र आचार्य की प्रतिष्ठा है, हमारे में मतलब दिगंबरों में, वैसे ही श्वेतांबरों में हेमचंद्र आचार्य की प्रतिष्ठा है। ये सब प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता थे। छंद शास्त्र में भी इनका नाम आपको देखने को मिलेगा, इनका नाम आपको न्याय शास्त्र में भी बड़ा देखने को मिलेगा। हर शास्त्र में, काव्य शास्त्र में भी इनने बड़ा योगदान दिया है, हर शास्त्र में इनका बड़ा योगदान है। तो ऐसे हमारे हेमचंद्र आचार्य, इन्होंने भी व्याकरण लिखा है। 8 अध्याय सिद्ध हेम शब्दानुशासन में है, जिसमें 7 अध्यायों में तो संस्कृत व्याकरण की चर्चा है और अंतिम भाग में प्राकृत व्याकरण की चर्चा है। तो दोनों व्याकरण पर इन्होंने अपनी कलम चलाई है। 7 अध्यायों में संस्कृत और 8 अंतिम के अध्याय में प्राकृत व्याकरण की भी चर्चा की है। अगला है पंचग्रंथी। ये मात्रा गलत लग गई, बुद्धि सागर सूरी होना चाहिए था, ठीक है। ये ग्रंथ है पंचग्रंथी। पंचग्रंथी वस्तुतः इस निमित्त से लिखा गया था कि लोग संस्कृत बोलना सीखें। ये उस प्रकार का ग्रंथ है कि संस्कृत बोलना सीखें, उस निमित्त से। बाकी सारे ग्रंथ तो अधिकतर आप देखोगे संस्कृत बोलने के लिए नहीं लिखे जा रहे थे, व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए लिखे जा। इन पंचग्रंथी ऐसा व्याकरण है जो संस्कृत बोलने के लिए बताया जा रहा है कि कैसे संस्कृत बोले, कैसे संस्कृत में व्यवहार करे, इत्यादि इत्यादि रूप से। लेकिन ये धीरे धीरे बोलने के लिए सिखाया गया है, फिर भी बड़ा जटिल होता चला गया है क्योंकि इसकी उतनी परंपरा है नहीं। ये हमारे एक गुरुजी हैं प्रयागराज में, उनके पास ये ग्रंथ आया था, वो हमें उस दिन बड़ा बता रहे थे। तो फिर जब मेरे को बताना था व्याकरण शास्त्र के बारे में, तो इस ग्रंथ को देखा, उन्होंने वहाँ पर बैठ के मुझे बताया था कि बड़ा जटिल ग्रंथ है, ये श्वेतांबर संप्रदाय में है, जबकि बोलने के लिए लिखा जा रहा है फिर भी बड़ा जटिल बनता चला गया है, क्योंकि ये सूत्र शैली का ही इसमें अनुकरण किया, बोलने के लिए सूत्र शैली का अनुकरण नहीं होना चाहिए, उनका ऐसा तात्पर्य था। अगला है दीपकः नाम का व्याकरण ग्रंथ है, और अगला है शब्दानुशासनम। यह आचार्य मलयगिरी द्वारा रचित है। आचार्य मलयगिरी भी श्वेतांबर संप्रदाय के बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। इन्होंने सिर्फ व्याकरण नहीं, अभी और आगे 5-6 जगह इनका नाम देखोगे, बहुत सारे शास्त्रों पर इन्होंने अपनी कलम चलाई है। तो इस प्रकार हमने व्याकरण शास्त्र की सामान्य परंपरा देखी, सामान्य रूप से। विस्तृत रूप में तो और बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। और विशिष्ट आपको अगर देखने की इच्छा हो, जिसको व्याकरण क्षेत्र में रुचि है, देखने की इच्छा हो, तो एक किताब है व्याकरण शास्त्र का इतिहास करके,
उस इतिहास को देखना चाहिए। वो लिखा है युधिष्ठिर मीमांसक नाम के व्यक्ति ने, बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने जैन व्याकरण पे भी बहुत सारे अंत अंत में लिखा है, तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो वहाँ से ये लगभग सारी चीज़ें ली गई हैं। अगला है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र का तात्पर्य मैंने बता दिया, यहाँ पे लक्षण ग्रंथों की चर्चा की जा रही है, जहाँ पे काव्य का स्वरूप क्या होता है, काव्य के भेद क्या होते हैं, प्रभेद क्या होते हैं, इत्यादि इत्यादि बातों की चर्चा की जाए, उसको साहित्य शास्त्र कहते हैं। साहित्य शास्त्र में पहला साहित्य शास्त्र है वाग्भट्टालंकार। नाम से ही पता चल रहा है इसके लेखक कौन है, आचार्य वाग्भट्ट। आचार्य वाग्भट्ट ने इस ग्रंथ को 5 अध्यायों में लिखा है और इसके ऊपर लगभग 18-19 टीकाएं आज उपलब्ध होती हैं। कितनी? 18-19 टीकाएं। और मात्र जैनों ने टीका लिखी हो ऐसा नहीं है, अजैन विद्वान है या अजैन जो आचार्य हुए हैं साहित्य शास्त्र के, उन्होंने भी इस ग्रंथ की महानता को समझकर इस ग्रंथ पर टीकाएं लिखी हैं और आज बड़ा ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके उद्धरण हम जो दूसरे संप्रदाय के साहित्य शास्त्र पढ़ते हैं उसमें भी इनके इस ग्रंथ के बड़े उद्धरण दिए जाते हैं। तो कितना महान ग्रंथ रहा होगा, रहा क्या, आज भी विद्यमान है, इसको पढ़ सकते हैं। क्या? हाँ, देखो इसमें वर्णन है रस का, रीति का, गुण का, अलंकार का, काव्य के दोषों का, इत्यादि सारे ग्रंथों में यही वर्णन है। काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र में इसी का वर्णन होता है। काव्य में गुण क्या होंगे, मतलब ओज प्रसाद माधुर्य, किन्हीं के मत में 5 होते, किन्हीं के मत में 24 होते, किन्हीं के मत में 14, सबका अलग अलग वर्णन करेंगे। फिर इसके बाद रीति का वर्णन करेंगे, कोई बोलेगा 3 है, कोई बोलेगा 10 है, ऐसे करके इस प्रकार का जो वर्णन किया जाता है उसको साहित्य शास्त्र कहेंगे। सबसे पहला है वाग्भट्टालंकार, जिसके बारे में हमने देखा। अगला है काव्यानुशासनम। ये फिर आ गए हेमचंद्र आचार्य, इन्होंने काव्यानुशासन ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ पर काव्य प्रकाश की बहुत प्रभाव पड़ा है। इन्होंने काव्य प्रकाश ग्रंथ का प्रभाव तो लिया है, लेकिन जहाँ जहाँ पर काव्य प्रकाश की बात सही नहीं लगी वहाँ पर इन्होंने भरपूर उसका खंडन भी किया है। तो ऐसा काव्यानुशासन ग्रंथ है, क्योंकि काव्य प्रकाश के कुछ काल बाद ही ये काव्यानुशासन ग्रंथ लिखा गया, तो उस पर प्रभाव भी है और उसका भरपूर खंडन भी है। काव्य प्रकाश किसने लिखा? एक मम्मट भट्ट करके आचार्य हुए हैं, कश्मीर वासी, कश्मीर देश के निवासी थे मम्मट भट्ट। तो उन्होंने इस काव्य प्रकाश नाम की ग्रंथ की रचना की, उसका प्रकाश इस पे बहुत अच्छा खासा पड़ता है। जैसे वो बोलते हैं कि काव्य के हेतु 6 हैं, ये बोलते हैं नहीं 4 ही होते, 2 का खंडन कर देंगे। तो इस प्रकार से इनकी शैली चलती है। अगला है नाट्य दर्पणः। अगला ग्रंथ है नाट्य दर्पणः। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, नाट्य दर्पणम होना चाहिए था कि नाट्य दर्पणः होना चाहिए था? जब मैं लिख रहा था ना टाइपिंग करते हुए, पहले दर्पणम लिखा गया मेरी वासना से और फिर दर्पणः लिखा, तो वास्तविकता में क्या होना चाहिए? दर्पणः होना चाहिए, दर्पणम होना चाहिए? लिखा है तो यही सही होना चाहिए। क्या पता ये गलत लिखा हो, पुराना सही हो तो ये भी सकता है। क्या होना चाहिए? दर्पणः ही होना चाहिए, पक्की बात है, पुल्लिंग में ही होता है। तो देखो ऐसा है, दर्पण शब्द दोनों लिंग में चलता है, पुल्लिंग में भी होता है और नपुंसक लिंग में भी होता है। लेकिन जब ग्रंथ का नाम मैंने पढ़ा किताब में, वहां पे दर्पणः लिखा था इसलिए मैंने सही किया, दर्पणम गलत लिखा था इसलिए सही नहीं किया था मैंने। कुछ भी लिख सकते, दोनों सही है इसलिए। तो नाट्य दर्पणः, रामचंद्र और गुणचंद्र ये दोनों हेमचंद्र आचार्य के शिष्य थे, इन दोनों ने इस ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ की थोड़ी विचित्र बात बताता हूँ, ये बहुत प्रसिद्ध है इस बात के लिए कि रस कैसे होते हैं। सुख आह्लादकारी होता है, दुखकारी होता है रस। रस कैसा होता है? आह्लाद को देने वाला होता है या फिर दुख को देने वाला होता है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आपको क्या लगता है? दोनों को देना वाला। दोनों को कैसे देता है भाई? हाँ देखो, साहित्य में एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत ऐसा है कि रस कैसा भी हो आह्लादकारी ही होगा। क्यों? बताता हूँ। भयानक रस भी होगा तो भयानक रस की मूवी, मान लो आपको किसी को पसंद हो डरावनी हॉरर मूवीज, तो आप वापस देखोगे कि नहीं देखोगे? आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आप डरने के लिए देखते हो कि आनंद के लिए देखते हो?
मनोरंजन के लिए देखते हैं, या फिर एक होता है असली में डरना और एक होता है मूवी में डरना, दोनों में अंतर होता है। इसीलिए रस को आह्लादकारी ही माना जाता है। लेकिन नाट्य दर्पण एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, जहाँ तक मेरी समझ में, उस और भी हो तो पता नहीं, एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर रस को दुखकारी बताया है, क्योंकि रस दुखकारी भी होते हैं और उसकी सिद्धि की गई है बाकायदा। तो ऐसा ये ग्रंथ है रामचंद्र और गुणचंद्र, इन दोनों ने मिलाकर के ये ग्रंथ की रचना की। दोनों शिष्य थे हेमचंद्र आचार्य के, दोनों ने इस ग्रंथ की रचना की है। आगे है अलंकार महोदधि, ये भी प्रसिद्ध ग्रंथ है, अलंकार आदि की चर्चा है सामान्य। काव्य कल्पलता वृत्ति ही, ये भी ग्रंथ है, अमरचंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें मुख्य रूप से कवि शिक्षा का वर्णन है। कवि शिक्षा माने कवि को कौन से वर्णों का कहाँ पर उच्चारण इत्यादि करना चाहिए, कौन से वर्ण कहाँ पर लिखने चाहिए, कौन से वर्णों का वर्जन करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि का बड़ा सूक्ष्म वर्णन है। अलंकार आदि का तो छोटा वर्णन है, मूल रूप में कवि को क्या क्या करना चाहिए लिखते समय, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसका वर्णन काव्य कल्पलता वृत्ति में अधिक देखने को मिलेगा। और वैसा ही वर्णन काव्य शिक्षा में भी आपको देखने को मिलेगा कि कवि को शिक्षा दे रहे हैं, कवि को क्या क्या करना, काव्य लिखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, इत्यादि का वर्णन इन दो ग्रंथों में ज़्यादा है। अगला है, ये भी गलत लिखा है विजयवर्णी, ऐसे नहीं लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा ही होनी चाहिए और विसर्ग भी नहीं होना चाहिए। क्या ग्रंथ का नाम है? श्रृंगारार्णव चंद्रिका। जो मेरे रिसर्च के गाइड है ना वर्तमान समय में, उन्होंने इस पे पीएचडी की थी जब वो रिसर्च कर रहे थे इसी ग्रंथ पर, श्रृंगारार्णव चंद्रिका। ये लिखा है जैन आचार्य ने, श्वेतांबर जैन आचार्य ने लिखा है, विजयवर्णी आचार्य ने। इस ग्रंथ में नाम से श्रृंगार है, लेकिन वर्णन, क्योंकि श्रृंगार रस को प्रधान माना जाता है, इसके लिए श्रृंगार शब्द से अभिहित कर देते हैं काव्य ग्रंथों को। लेकिन इसमें शांत रस की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? शांत रस की। वस्तुतः रस 8 होते या 9 होते, इसमें बड़ा विवाद है। कुछ लोग 10 भी मानते, कुछ 12 भी मानते, कुछ 18 भी मानते, कुछ 21 भी मानते हैं और कुछ 1 भी मानते हैं। सबका अलग अलग मतभेद। लेकिन प्रसिद्ध यह है कि 9 रस होते हैं। उसमें भी कुछ लोग मानते हैं कि 8 ही रस होते हैं, शांत रस कुछ रस वस होता नहीं है। लेकिन श्रृंगारार्णव चंद्रिका नाम का ऐसा ग्रंथ है जिसमें शांत रस की सिद्धि की गई है कि शांत रस भी होता है और कैसे होता है, उसके विभाव आदि क्या होते हैं, उसका अनुभव कैसे होता है और रस कैसे आह्लादमय होता है, इत्यादि का वर्णन करके शांत रस की स्थापना की गई है। अगला है अलंकार चिंतामणि। अलंकार चिंतामणि ये ग्रंथ आचार्य अजित सेन ने लिखा है। इसमें भी 5 अध्याय हैं। ये बड़ा विचित्र ग्रंथ इसलिए है, विचित्र नहीं, हमें पढ़ना चाहिए। अगर आपको कभी पढ़ने की इच्छा हो काव्य शास्त्र को या साहित्य शास्त्र में, सजेस्ट करूंगा अलंकार चिंतामणि पढ़ना। क्यों पढ़ना, उसका कारण मैं बताता हूँ। ये कहते हैं कि रस के पहले स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव कैसे बनता है, ये क्या बोलेंगे पता है आपको? मोहनीय कर्म के उदय से, इत्यादि इत्यादि प्रकार से वर्णन करेंगे कि मोहनीय कर्म के उदय से, जब मोहनीय कर्म का उदय हो शांत हो जाता है, मतलब आनंद की प्राप्ति करवानी है ना, तो मोहनीय कर्म का उदय शांत हो जाता है। जब ज्ञानावरण दर्शनावरण का भी उदय उस समय कम हो जाता है, वहाँ पर एक स्थायी भाव बनता है। फिर वहाँ पर और कम होता है तो शांत रह से बहुत बाह्य निमित्त मिलते हैं। ऐसे करके इन्होंने सब चीज़ों का वर्णन किया है, सिर्फ एक का नहीं, स्थायी भाव का। ये पूरा इन बाकी शास्त्रों में क्या है कि काव्य आदि का वर्णन कर दिया, ठीक है, लेकिन इस ग्रंथ का वर्णन करते करते समय उनके पूरे दिमाग में किस चीज़ की बात रही है? पूरे जैन दर्शन की, कि जैन दर्शन के अनुसार कोई जैन शास्त्र का पढ़ने वाला बच्चा यदि काव्य शास्त्र पढ़ेगा तो कौन सा शास्त्र पढ़ेगा? तो अलंकार चिंतामणि पढ़ेगा। उस शैली में ये ग्रंथ लिखा गया है। वस्तुतः इस पे पहले बहुत काम हुआ नहीं था। एक नेमिचंद्र जी विद्वान हुए हैं, आप बहुत प्रसिद्ध ही हैं, उनकी बहुत सारी किताब, उन्होंने इसका संपादन कराया और बहुत, हाँ, वो काव्य शास्त्री भी हैं, साहित्य शास्त्री भी हैं। आप उनकी उपाधियों में देखोगे तो वो साहित्य शास्त्री भी, साहित्य शास्त्रों पर भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है, इतिहास पे भी, सब पे ही किया है। हाँ वही, वो साहित्याचार्य भी थे, सिर्फ ज्योतिषाचार्य नहीं थे। उनकी उपाधियों में, उनके परिचय में कभी पढ़ना। और 2 और एमए की है उन्होंने, सिर्फ साहित्य में ज्योतिष में नहीं, और भी की है उन्होंने। वो बड़े विद्वान थे। उन्होंने अलंकार चिंतामणि को बाहर लाने का काम किया है और ये हमारे लिए प्रमुख ग्रंथ होना चाहिए हमारी दृष्टि से। बाकी पे तो जैसे काव्यानुशासन पे तो वेदांत आदि का भी प्रभाव है, अन्य अन्य संप्रदाय। अलंकार चिंतामणि वैसा ग्रंथ नहीं है, उस पर पूरा जैन दर्शन का ही प्रभाव है। अगला है अलंकार मंडनम।
इसमें अलंकार का अलग विचित्र प्रकार से वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध ग्रंथ ये भी, इसको मंडन नाम के कवि ने लिखा गया है, और मंडन नाम के ये श्वेतांबर कवि ही थे, इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। हाँ नहीं, वाग्भट्ट आचार्य हो गए, फिर ये आचार्य अजित सेन हो गए, ये दो, हाँ अधिकतम श्वेतांबर ही है। ये दो आचार्य तो दिगंबर थे, इतना तो मेरे ध्यान में है। नहीं, आचार्य अजित सेन 8वें क्रमांक के, और दूसरे क्रमांक पहले क्रमांक के आचार्य वाग्भट्ट, आचार्य वाग्भट्ट, और नीचे यहाँ पर 8वें नंबर के अलंकार चिंतामणि के लेखक आचार्य अजित सेन। दिगंबर, ठीक है, बताता हूँ मैं। आचार्य वाग्भट्ट का 6वीं 7वीं शताब्दी आप, और उसके बाद में थोड़ा सा 8वीं शताब्दी, नहीं बाणभट्ट नहीं, वाग्भट्ट अलग है। ये आयुर्वेद के जो वाग्भट्ट आचार्य उनसे भी अलग है। ये इनकी एकमात्र कृति ही प्राप्त होती है, और वर्तमान समय में सत्यव्रत शास्त्री करके बहुत बड़े साहित्याचार्य हैं, इन्होंने इस ग्रंथ को बाहर लाकर इसका संपादन वगैरह किया है। अगर आपको पढ़ना है तो उन्हीं के संपादन में पढ़ना होगा। तो उन्होंने वाग्भट्ट अलंकार ग्रंथ की वो बाहर प्रकाशन में लाया पांडुलिपि से, तो सत्यव्रत शास्त्री ने इस पे काम भी किया है, और प्रसिद्ध ग्रंथ है बहुत ज़्यादा। साहित्य जो सामान्य जो साहित्य का छात्रों को, इसको भी इसकी गहराइयों के बारे में पता होगा, सिर्फ जैन छात्रों को पता हो ऐसा नहीं है। बाकी सारे ग्रंथों तो जैन छात्रों को पता हो, बाकी को पता न हो ऐसा, लेकिन वाग्भट्ट, हमारे गुरुजी भी वाग्भट्ट को पढ़े हैं, वो बता रहे थे इसके बारे में क्या क्या वर्णन है इसमें। तो ये प्रसिद्ध ग्रंथ, और दूसरा काव्यानुशासन भी प्रसिद्ध है, ये भी अन्य संप्रदाय के सब पढ़ते हैं, बाकी ग्रंथों का नहीं कह सकते। हाँ, और आचार्य अजित सेन का क्या काल है? आचार्य अजित सेन का काल है 13वीं 14वीं शताब्दी, ऐसा नेमिचंद्र जी कहते हैं, लेकिन उनका खंडन करते हुए किसी और विद्वान का मत है कि 17वीं 18वीं शताब्दी में हुए हैं। तो ऐसा दोनों मत है, लेकिन 13वीं 14वीं शताब्दी यही सिद्धांत पक्ष से स्वीकार करना चाहिए। आगे बढ़े साहित्य शास्त्र से। अगला शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र में भी यहाँ पर जो फल की मुख्यता से हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। ये गलत लिखा है, भद्रबाहु संगीता पूज्यपाद आचार्य नहीं है, ये गलत हो गया है, वो पुराने से कॉपी कर लिया होगा तो वहाँ के ये भी आ गया। भद्रबाहु संगीता पूज्यपाद आचार्य द्वारा विरचित नहीं है। हाँ, भद्रबाहु संगीता ज्योतिष शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है, और कहा जाता है दिगंबर परंपरा में एकमात्र ग्रंथ प्राप्त होता है, और बाकी जो नीचे सारे ग्रंथ है वो सारे के सारे श्वेतांबर संप्रदाय के ही ग्रंथ है। और श्वेतांबर संप्रदाय में इतने ही ग्रंथ तो ऐसा नहीं है, उनकी परंपरा आज भी जीवित है, उनकी परंपरा में आज भी ज्योतिष के फलादेश आदि के ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, और ये तो फिर भी प्राचीन ग्रंथ है। इनके इन ग्रंथों में से कुछ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। एक है चंद्र प्रज्ञप्ति। चंद्र प्रज्ञप्ति, इस ग्रंथ के बारे में जहां मैंने इसका परिचय पढ़ा, तो चंद्र प्रज्ञप्ति आचार्य अमित गति देव द्वारा विरचित है। कौन से आचार्य अमित गति है इस पे तो विवाद है, कुछ अलग अलग कहते, कुछ अलग अलग कहते हैं। तो इन्होंने चंद्र प्रज्ञप्ति नाम के ग्रंथ की रचना की है, इसमें चंद्र आदि का वर्णन किया है, और उसके माध्यम से ये चर्चा करते हैं। एक ग्रंथ है इष्टांक पंचकम, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ है। इसकी विचित्रता ये है, क्या नाम है याद रखना, ये तो आपको पक्का याद रहेगा, मुझे पता। क्या नाम है? इष्टांक पंचकम। क्या नाम है? क्यों याद रहेगा? इसलिए कि इस ग्रंथ में तीर्थंकरों का जो पंचक है वो निकालने का प्रयास किया है। तो ये ग्रंथ ये हमारी श्वेतांबर संप्रदाय का है, लेकिन ये तीर्थंकरों की काल गणना निकालने का इनमें इस ग्रंथ में प्रयास किया है। तो इसका क्या नाम है? इष्टांक पंचकम। किसने लिखा है? तेज सिंह सूरी आचार्य देव ने इस ग्रंथ की रचना की है, ये आपको याद रखना चाहिए। मैंने भी इसको पढ़ा नहीं है ग्रंथ, इसका परिचय मात्र देखा है, और इसके परिचय में मुझे इतनी जानकारी प्राप्त हुई। और हम पढ़ेंगे तो क्या पता बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हमें देखने को मिले, कालगणना सटीक रूप से देखने को मिले, तो इस ग्रंथ का हमें एक बार देखना चाहिए। तो इष्टांक पंचक किसने लिखा है? तेजसुंग। फिर एक ग्रंथ है ज्योतिष रत्नाकर, आचार्य महिमोदय ने लिखा है। ज्योतिष करंडह नाम का ग्रंथ है, आचार्य मलयगिरी ने लिखा है। अभी आचार्य मलयगिरी की हमने चर्चा की थी, अन्य स्थान पर भी ये प्रसिद्ध आचार्य श्वेतांबरों में, इन्होंने अन्य शास्त्रों की भी रचना की है। क्या हो गया? कोई प्रश्न है? आगे बढ़े।
गौतम गणधर के द्वारा लिखा हुआ मानते हैं। इसके परिचय में पता है इतना विवाद देखा मैंने कि इसके रचनाकार ही विवादित हैं। दूसरी बात, फिर भी अमित गति मैंने दिया है क्योंकि लिखा था कि फिर भी अमित गति मानना चाहिए, उसमें ऐसा लिखा था इसलिए मैंने कोट कर लिया। वस्तुतः अमित गति है भी नहीं, इसमें भी बड़ा विवाद है। ये श्वेतांबर है। हाँ नहीं, परिकर्म नाम का जो है उसके 5 भेद में से चंद्र के प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, नहीं, वो तो है ही। आपने कहा, आपने जो भेजा था ना उसमें भी चंद्र प्रज्ञप्ति था, लेकिन ये चंद्र प्रज्ञप्ति अलग से ग्रंथ का नाम दे रखा था। 2-3 जगह आया था, उसमें एक ग्रंथ के रूप में अलग से दे, वहां से मैंने इसका कोट किया है। हाँ, प्रकीर्णक में भी है, तो वहां से भी देख सकते हैं। भद्रबाहु संगीता किसने लिखी है? भद्रबाहु स्वामी ने, लेकिन विवादित है। वो कौन से भद्रबाहु है? वो हमारे पुराने भद्रबाहु स्वामी आचार्य नहीं, अन्य भद्रबाहु आचार्य है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। भैया पंचकम मतलब हम तिथि ही लेना, अर्थ तिथि ले रहे हैं क्या? नहीं, पंचकम तिथिवार जो 5 अंग होते हैं उन, अच्छा अब वो क्या वर्णन है वास्तविकता में मूल ग्रंथ में, वो तो हमें देखना पड़ेगा। मैंने भी परिचय ही देखा है, वो मूल ग्रंथ में वास्तविकता में क्या है और अच्छे से लेकिन परिचय में इतना तो विस्तृत रूप में दिया हुआ है कि इसमें तीर्थंकरों के पंचक की चर्चा की गई है, उनको निकालना वहां पर बताया है। और सारे तीर्थंकरों का नहीं है, कुछ तीर्थंकरों का ही है। पढ़ के पता चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ने से ही समझ में आता है। वस्तुतः कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं कि श्वेतांबर का, दिगंबर का ऐसा कुछ भेद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्याय के ग्रंथ ऐसे होते थे जिनमें भेद नहीं कर सकते हो। ज्योतिष में भी भेद नहीं कर सकते, उसका कारण है, क्या कारण है कि उसमें जो चंद्र आदि की गणना हो उसमें तो भेद नहीं होता है। अब फलादेश में भी ये किस परंपरा की वासना से वो हम देख सकते हैं, हम वो पढ़ने से ही समझ में आता है कि कौन से संप्रदाय की वासना है, तो देखने से ही पता चलेगा भद्रबाहु संगीता को। ठीक है, आपको अगर पढ़ने की रुचि है तो भाई साहब से संपर्क कर सकते हो, वो इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? बढ़े आगे? आगे है गणित शास्त्र। गणित शास्त्र का तात्पर्य है, यहाँ पे अंक गणित का तात्पर्य है। ठीक है, अंक, ज्योमेट्री आदि की जहां पर चर्चा की जाए। सबसे पहला है धवला। धवला ग्रंथ में इसको, ये बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है मैथमेटिक्स के लिए, सिर्फ हमारे सिद्धांतों के लिए नहीं। किसके लिए प्रसिद्ध है? और मैथमेटिक्स के लिए। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें पाई आदि के जो सूत्र बताए गए हैं, जो फॉर्मूला इक्वेशन जो बताए गए हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अन्य आचार्यों ने भी इसको ग्रहण किया है, तो उन्होंने भी धवला पढ़ी होगी। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि मैथ्स का ज्ञान हो तो ऐसा समझा, फिर उन्होंने इसका बहुत सारा उद्धरण अन्य शास्त्रों में भी देखने को मिलता है। अगला है गणित सार संग्रह। ये सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है जैनों का, गणित सार संग्रह। इसके रचनाकार है महावीराचार्य। आपने देखा होगा सीबीएसई बोर्ड की स्कूल है, उसके पाठ्यक्रम में भी इनका नाम है महावीराचार्य का। तो ये मैथमेटिक्स के बहुत बड़े आचार्य हुए, सूत्र रूप में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। अगला है गोमट्ट सार। परिचय की आवश्यकता है क्या? नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते। क्षपणा सार की भी तात्पर्य नहीं है, आप सभी जानते हैं, विज्ञ लोग हैं। अगला आते हैं बीज गणितम। ये आचार्य श्रीधर ने लिखा है। इसमें बीज गणित मतलब जो एकदम सूक्ष्म गणित है, उस गणित की यहां पर चर्चा उन्होंने की है। ये सारे श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य हैं। उसमें जो 7वें नंबर के षट त्रिंशति का ग्रंथ को लिखने वाले आचार्य माधव चंद्र थे, ये आचार्य माधव चंद्र ने गणित सार संग्रह में ही एक और अध्याय जोड़कर षट त्रिंशति का ग्रंथ एक बना लिया। मतलब वही ग्रंथ है, लेकिन एक अध्याय को और उन्होंने जोड़ दिया माधव चंद्र आचार्य ने। अब जैसे वृहत क्षेत्र समास है, लघु क्षेत्र समास है, और भी इतना लिखा है ऐसा नहीं। क्षमा श्रमण आचार्य ने तो ये कौन सी शताब्दी में हुए? आश्चर्यचकित होंगे, ये 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं, बहुत पुराने 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं। क्षमा श्रमण लगभग 609 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है, तो लगभग 7वीं-6वीं शताब्दी के ये आचार्य, बहुत प्राचीन आचार्य हैं। लेकिन इन्होंने उस जमाने में भी बहुत सारे जो रेक्टेंगल, ट्राइंगल वगैरह है, उन सब के
फॉर्मूले वहाँ पर बताए और बहुत विस्तार रूप में बताए हैं, इसलिए बहुत फेमस है। तो ज्योमेट्री के लिए फेमस है इनके सारे ग्रंथ जितने भी, एक क्षमा क्षमाणिक ज्योमेट्री माने कि जिसकी ट्राइंगल है तो इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्या क्या इसके लिए फेमस है आचार्य। ठीक है। एक ग्रंथ है त्रैलोक्य दीपकः। त्रैलोक्य दीपकः में ये भी नया नया ग्रंथ है, 16वीं 17वीं शताब्दी का ही ग्रंथ है। पंडित वामदेव, ये भी श्वेतांबर विद्वान हुए हैं, आचार्य होने का प्रमाण नहीं है लेकिन विद्वान तो है ही। तो इन्होंने त्रैलोक्य दीपकः नाम के ग्रंथ की रचना गणित के, मैथमेटिक्स के लिए की। ये भी ज्योमेट्री के लिए फेमस है। तीन लोक में जितने भी हमारे जो आकार होते हैं ना, उनको निकालने के फॉर्मूलेज वगैरह वहाँ पर दिए हैं। तो वो त्रैलोक्य दीपक नाम का ग्रंथ है। अब गणित में इतने ही ग्रंथ नहीं है, और भी बहुत सारे ग्रंथ हमारे पूरे परंपरा में लिखे गए हैं। कोई प्रश्न है? आगे बढ़े। हाँ हाँ उपलब्ध है। हाँ 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 वो भी ग्रंथ है, वो मैंने लिखा नहीं, पढ़ने में मेरे वो भी आया था। और कम, ये मैंने 8 लिखे हैं, वो समय के कारण नहीं लिखे, तो इस पे काम किया जाना चाहिए। जो फेमस थे, जिनके बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई थी, उसको ही मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। एक कोई व्यक्ति हैं, उनका नाम तो याद नहीं, उनकी मैथमेटिक्स के ऊपर पीएचडी है, गणित के ऊपर, भारतीय गणित के ऊपर। उन्होंने इनका बहुत बड़ा विस्तार में परिचय दिया हुआ है, वहाँ से मैंने देखा है। भारतीय गणित के लेखकों का परिचय करके उन्होंने लिखा है। उसमें जैन का भी एक अलग क्रम था, पूरा एक अध्याय था, उसमें इन सब का वर्णन था प्रमुख रूप से। ठीक है, पता नहीं मेरे को, वो मुझे नहीं पता, मेरे पास कहीं से आई सो मैंने पढ़नी है तो मैं भेज सकता हूँ। अगला है छंदस शास्त्रम। छंदस शास्त्रम का तात्पर्य है, पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जहाँ पर छंदों की परिगणना आदि की जाती हो। सबसे प्रसिद्ध है छंदोनुशासनम। छंदोनुशासनम हेमचंद्र आचार्य के द्वारा लिखा गया। ये श्वेतांबर आचार्य वही हैं जिन्होंने काव्य के ऊपर भी लिखा है, काव्यानुशासन नाम का ग्रंथ। और कौन सा ग्रंथ इनका पढ़ा था हमने? सिद्ध हेम शब्दानुशासनम। तो शब्दानुशासनम हो गया, काव्यानुशासनम हो गया, छंदोनुशासनम। छंद विद्या पर भी इनका प्रकांड पांडित्य था, इससे परिलक्षित होता है। और छंदस शास्त्र में बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, सूत्रात्मक है। इसमें अन्य आपको जो छंदों के लक्षण आदि नहीं मिलेंगे, वो भी आपको इस ग्रंथ में मिल जाएंगे। जैसे कि एक कुछ 3-4 दिन पहले की ही मैं आपको बात बताता हूँ। आपने छंद सुना है ना, अई गिरी नंदिनी नंदित में, उसमें कौन सा छंद है? उसका लक्षण इस ग्रंथ में था, बाकी 2-3 ग्रंथों में नहीं था। तो विचार कीजिए कि उस उच्च कोटि का ग्रंथ है कि इसमें सूक्ष्म जो कम प्रचलित छंद है उसके बारे में भी चर्चा की गई। उसमें हंस गति छंद है, और भी अलग अलग प्रकार उसके नाम दिए गए हैं। इसमें और ही अलग नाम था, वो नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मालती या तरुणी नाम के करके कुछ अन्य नाम था, तो अन्य नाम से इसमें वो छंद था। इस प्रकार इस छंद में वैसे प्रकार के छंदों का भी वर्णन किया गया है। अगला है रत्न मंजूषा। इसके लेखक ज्ञात नहीं होते, लेकिन इसका मंगलाचरण देखोगे तो मंगलाचरण में अंतिम में लिखा गया है वीरम, नमामि वीरम करके मंगलाचरण में लिखा हुआ है। उससे हमें पता चलता है कि रत्न मंजूषा जैनों का ही ग्रंथ है, सूत्र में निबद्ध है। जैसे पिंगल सूत्र है ना, उसका भरपूर प्रभाव इस छंद शास्त्र पर पड़ता है, क्योंकि पिंगल का जो छंद सूत्र है वो भी सूत्रात्मक है। और ये रत्न मंजूषा नाम का जो ग्रंथ है, इसका वैसे कहीं कहीं नाम मिलता है छंदो रत्न मंजूषा, और कहीं कहीं नाम मिलता है रत्न मंजूषा। और इसके ऊपर स्वपज्ञ भाष्य भी है, इसके ऊपर बड़ी विस्तृत टीका भी है। अब वो किसने लिखी? जब मूल लेखक का ही नाम नहीं है, टीका का भी नाम नहीं ही मिला, और कुछ अधिकतर विद्वानों की मान्यता है कि खुद ने ही इसकी स्वपज्ञ वृत्ति भी लिखी, या फिर भाष्य खुद ने ही लिखा है। तो ऐसा है हमारा छंदो रत्न मंजूषा। ये आगे के जो 2 ग्रंथ है उस पर अंडरलाइन इसलिए कर रखी है क्योंकि ये दोनों संस्कृत के नहीं हैं, ये दोनों अपभ्रंश के हैं। अपभ्रंश के जो छंद हैं उनके लक्षण बताने के लिए इन 2 कवियों ने अपभ्रंश के छंदों को बताने के लिए 2 ग्रंथों की रचना की है। एक तो है स्वयंभुज छंद और एक है वृत्त जाति समुच्चय। और एक की रचना की है कवि स्वयंभू ने, और एक की रचना की है कवि विरहांक नाम के आचार्य ने। ये दोनों आचार्यों ने अपभ्रंश के काव्यों को बताने के लिए किया है। और अंतिम में है कवि दर्पण। कवि दर्पण के रचनाकार भी रत्न मंजूषा की तरह ज्ञात नहीं है, लेकिन ये
इतना प्रसिद्ध है ग्रंथ उपलब्ध होता है, अनुपलब्ध है ऐसा नहीं। यहाँ पे कि जितने भी ग्रंथ है उसमें से एक भी अनुपलब्ध है ऐसा नहीं है। सारे जो उपलब्ध ग्रंथ है उनकी ही यहाँ पे परिगणना की जा रही है। जो गणित के भी सारे ग्रंथ बताए या उसके पहले भी जो सारे ग्रंथ बताए वो सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, अनुपलब्धों की चर्चा यहाँ पर नहीं की जा रही। अगला क्या है, कवि दर्पण। ये अज्ञात लेखक हैं, इसके भी लेखक हमें ज्ञात नहीं होते, लेकिन अन्य परंपरा में भी ये ग्रंथ पढ़ा जाता है, तो इसलिए इसका नाम ध्यान रखना चाहिए। अगला है, हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा ना पूर्व में एक उदाहरण दिया रत्न मंजूषा का। इसका जो मंगलाचरण है ना, मंगलाचरण में तीर्थंकर महावीर को नमस्कार किया गया है। वो मंगलाचरण मेरे पास है भी, फोन में रखा होगा, ठीक है, आप खुद देख लीजिए, उसकी पीडीएफ निकाल वगैरह के आपको मिल जाएगा, अर्काई पे ही है। तो वहां पे महावीर भगवान को नमस्कार किया। इससे हमें पता चलता है कि ये जैनों का है, और कवि दर्पण के साथ भी यही बात है। अगला है न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ही बताएंगे क्या क्या न्याय शास्त्र के हमारे ग्रंथ है, बता सकते हैं। एक एक करके बताएंगे तो भी सब बता सकते हैं। कम से कम मैं 10 स्वीकार करूंगा, 10 आपको बताने होंगे। यहाँ पे लिखा है उसको छोड़ दीजिए, एक एक करके बताए। संस्कृत में बताने होंगे, ऐसा नहीं कोई प्राकृत का बता दे, अपभ्रंश का बता दे, हिंदी का बता दे, संस्कृत के पूछ रहा हूँ। बताओगे, वहां से चालू करो, बताओ, एक बताओ। एक आप तो मीमांसा वो पहला ही देख लिया आपने। दूसरा तत्वार्थ राजवार्तिक, ठीक, किसने लिखा है वो भी बताना है। माइक लो, फटाफट फटाफट आगे पास करते जाओ। अरे बोलो तो। अकलंक देवाचार्य। हाँ आगे। सर्वार्थ सिद्धि किसने लिखी है? पूज्य पदाचार्य। आगे। आप्त विद्या आचार्य विद्या। आप्त विद्या। आप्त विद्या। आप परीक्षा, सॉरी, आप्त आचार्य परीक्षा, विद्यानंदी। हाँ पीछे। न्याय दीपिका किसने लिखी है? अभिनव धर्मभूषण यति। हाँ आगे। स्यादवाद मंजरी। किसने लिखी है? आपने इधर से देखा है मुझे जहां तक। किसने लिखी है देख के बताओ। मल्लिशेन सूर्याचार्य। किसने लिखी है? मल्लिशेन सूर्याचार्य। ये याद रखना चाहिए, बाकी याद रखो कि नहीं रखो, ये तो आपके कोर्स की चीज है। मतलब आप तो इसके ही छात्र हो, न्याय के ही छात्र हो के नहीं हो, तो ये तो आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए। अगला बताओ। परीक्षा मुख आचार्य माणिक्यनंदी। आगे। श्लोक वार्तिक आचार्य विद्यानंदी। आगे जल्दी जल्दी करो, टाइम हो रहा है। प्रमेय रत्नमाला। हाँ। लघु अनंत वीर आचार्य। किसने? लघु अनंत वीर। लघु अनंत वीर आचार्य ने। आगे करो फटाफट फटाफट। प्रमेय कमल मार्तंड। प्रमेय कमल मार्तंड किसने लिखी है? प्रभाचंद्राचार्य। अब आप खड़े हो जाओ। अब सारे ग्रंथों के नाम और उनके, ये नहीं, ये तो, हाँ, अभी सारे ग्रंथों के नाम एक बार आप बता दीजिए सभी को। आप्तमीमांसा आचार्य समंत भद्रदेव। सर्वार्थ सिद्धि आचार्य पूज्यपाद। तत्वार्थ राजवार्तिक आचार्य अकलंक देव। न्याय विनिश्चय आचार्य अकलंक देव। स्यादवाद मंजरी मल्लिशेन सूरी। श्लोक वार्तिक अलंकार आचार्य विद्यानंदी। परीक्षा मुख आचार्य माणिक्यनंदी। प्रमेय कमल मार्तंड आचार्य प्रभाचंद्र। न्याय दीपिका अभिनव धर्मभूषण यति। शाबाश, ठीक है। आगे आगे मैंने अनियोगों का इसलिए नहीं लिखा, अनियोग का भी था। अनियोग का आपको सबको पता है, आपका दिन भर का यही काम है, तो नया क्या बताऊं, कुछ नया होना चाहिए ना कक्षा में, इसलिए वो नहीं रखा है। अब चरणानियोग है, कर्णानियोग है, ये भी शास्त्र के ही भेद हैं, यही हमारी परंपरा के, ये सब आप जानते ही हो। श्रुत की परंपरा भी आप जानते ही हो। अन्य जगह आपको बहुत पढ़ने को मिल जाएगा, जो नहीं पढ़ने को मिलेगा वो आज यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। आगे, काव्य रूप जो वाङ्मय है उसके भेद प्रभेद क्या बनते हैं, इसको छोड़ दीजिए, मेरी तरफ देखिए, वो पूरा सही नहीं लिखा है। काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। कौन कौन से दो भेद होते हैं? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य मतलब जो देखा जाता है, और श्रव्य काव्य माने जो सुना जाता है। श्रव्य काव्य का तात्पर्य है जो सुना जा रहा है, जैसे महाकाव्य। महाकाव्य कहीं नाटक के रूप में खेला जाता है? नहीं खेला जाता, तो महाकाव्य। खंड काव्य हो गया। फिर गद्य काव्य भी, इसके गद्य और पद्य भी और चंपू भी इसी के भेद है। जैसे कोई चंपू काव्य हो, वो चंपू काव्य भी क्या किया जाता है? खेला जाता है कि नाटक के रूप में? नहीं, सुना जाता है। तो ये सारे श्रव्य काव्य के भेद है। श्रव्य काव्य के मूल रूप से 3 भेद होते हैं, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। और दूसरा होता है दृश्य काव्य।
दृश्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो मूल रूप में मूल भेद 10 होते हैं और उपभेद 18 होते हैं। ठीक है, मूल भेद 10 होते हैं और उपभेद 18 होते हैं। जो मूल भेद 10 होते हैं उनमें से भी अब कोई प्रसिद्ध उतना रहा नहीं, सिर्फ एक ही प्रसिद्ध है, उसका नाम है नाटक, और उसी की हम चर्चा करेंगे। चंपू नाम क्यों रखा, वो तो व्युत्पत्ति देखनी होगी फिर ही पता चलेगा, लेकिन उसका लक्षण तो यही विश्वनाथ देते हैं, गद्य पद्य मयि चंपू, गद्य पद्य मयम काव्यम चंपूरित्यभिधीयते। जैसा साहित्य दर्पण कविराज विश्वनाथ ने लिखा उसमें इसका लक्षण देते जो गद्य पद्य मय। लेकिन हाँ, अच्छा प्रश्न है कि चंपू क्यों कहते हैं, उसको तो देखना होगा कि चंपू ही क्यों कहा। हाँ बोलिए। तो नाम से कैसे वो पढ़ रहा है? चंपू का अर्थ रिपीटेशन होता है, ऐसा कुछ क्या होता है? हो सकता है ऐसा चंपू का लक्षण, लेकिन और विवेचन इसकी अपेक्षित है कि इसका क्या क्या विवेचन और हो सकता है, वो देखना चाहिए। भैया ने तो यही बताया कि गद्य की बात को पुनः जब पद्य में लिखा जाए वहां पर चंपू काव्य होता है, लेकिन सामान्य रूप से यह भी लक्षण देखने, अधिकतर यही लक्षण पढ़ने को मिलता है, गद्य पद्य मयम काव्यम चंपूरित्य भी दिए थे। गद्य और पद्य दोनों में मिक्स करके जो काव्य लिखा जाए उसको चंपू बोलते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, कोई इसका उत्तर दे पाएगा? और कोई दे पाएगा तो बहुत होशियार है। प्रश्न ये है, नाटक में भी तो गद्य और पद्य दोनों होते, उसको चंपू काव्य क्यों नहीं बोलते? नाटक क्यों अलग बोलते हैं? हाँ, क्योंकि वो दृश्य काव्य है। सरल सी बात है ना, सभी होशियार हैं। तो दृश्य काव्य अलग होता है और दूसरा श्रव्य काव्य अलग होता है। श्रव्य काव्य के भेद है पद्य, गद्य और चंपू, लेकिन श्रव्य काव्य के नाटक आदि 10 भेद होते, प्रहसन, प्रकरण, बाण, ईहा, मृगांक, व्यायोग इत्यादि ऐसे करके होते हैं। वो सब प्रसिद्ध नहीं है, सबको नाटक में ही अंतर्भाव कर लेना चाहिए। और बाकी उपभेद, अब भेद ही प्रसिद्ध नहीं है, उपभेद क्या प्रसिद्ध होंगे? देखो, पद्य काव्य देखेंगे, कुछ खंड काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य और दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक। महाकाव्य, महाकाव्य मैंने लगभग कितने महाकाव्य लिखे? 9 और 9 18 महाकाव्य तो यहाँ पर लिखे हैं जैन परंपरा में। वस्तुतः 18 कुछ नहीं, मेरे पास अभी तो 55 की कुछ महाकाव्य की लिस्ट है, और ऐसे महाकाव्य जिनकी PDF वगैरह शुद्ध भाषा में इनके संस्करण वगैरह सारे उपलब्ध होते हैं, जिनके ऊपर काम भी हो रहा है, तो हमें सब पढ़ना इनको चाहिए। तो इनके नाम मात्र देख लेते हैं। क्या एक है वरांग चरितम। वरांग चरितम बहुत प्रसिद्ध है, जटानंदी आचार्य ने लिखा हुआ है। इसमें महाभारत कालीन कथा का वर्णन है, इसका नायक भी वरांग ही है। ठीक है, कृष्ण आदि का, पांडव आदि का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। अगला है चंद्रप्रभ चरितम। चंद्रप्रभ चरितम नाम से ही पता चलता है, चंद्रप्रभ जो हमारे तीर्थंकर हुए हैं, 8वें नंबर के तीर्थंकर, उनके जीवन का वर्णन है। ये भी विस्तृत महाकाव्य 18 सर्गों में लिखा हुआ है, और इस महाकाव्य में लगभग 16 सर्ग तक तो पूर्व जन्मों की कथा का वर्णन है, और फिर बाद में एक सर्ग में जन्म आदि का और एक सर्ग में उपदेश आदि का वर्णन है, और फिर अंत में इसकी उनके मोक्ष गमन आदि की चर्चा करते हैं। तो ऐसा ही चंद्रप्रभ चरितम महाकाव्य। एक महाकवि असंग नाम के महाकवि हुए हैं, उन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना की है, वर्धमान चरितम, शांतिनाथ चरितम। दोनों, एक में 18 सर्ग है और एक में लगभग 12 सर्ग। इन दोनों में भी किसकी चर्चा है? एक में वर्धमान अंतिम शासन नायक महावीर स्वामी की चर्चा, और दूसरे में शांतिनाथ भगवान की चर्चा। वादिराज सूरी नाम के विद्वान हुए, उनने लिखा है पार्श्वनाथ चरितम, नाम से स्पष्ट है। महाकवि महासेन ने लिखा है प्रद्युम्न चरितम, नाम से स्पष्ट है। प्रद्युम्न कौन है? ये प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र जो कामदेव थे, उनके चरित्र का जहाँ वर्णन किया है वो प्रद्युम्न चरितम है। अगला है कुमारपाल चरितम। ये फिर से आगे हेमचंद्र आचार्य हर जगह आएंगे, क्योंकि इन्होंने लिखा ही इतना है, ये व्यापक लिखा है। ऐसा नहीं लिखा कि एक क्षेत्र में लिखते गए, न्याय लिखा तो न्याय लिख, उन्होंने न्याय लिखा, इधर काव्य लिखे, इधर छंद शास्त्र पे कलम चला रहे, इधर व्याकरण शास्त्र, अपार लिखा है। तो कितने बड़े पंडित होंगे इसका विचार
किया जाना चाहिए। और इनके लगभग सारे ग्रंथ सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं कि नष्ट हो गए, क्योंकि इनके जो शिष्य थे वो बड़े समृद्ध थे, इनके सारे ग्रंथों की शिष्यों ने रक्षा की है, भरपूर इनके ग्रंथों पर टीका भी लिखी है, आज इसलिए विद्यमान है। तो ये है कुमारपाल चरितम। क्या है? तो गुजरात देश के निवासी, क्योंकि ये गुजरात के कवि हैं, हेमचंद्र आचार्य कहाँ के हैं? गुजरात के। तो गुजरात के एक राजा थे, कुमारपाल नाम के राजा थे, ठीक है। उन कुमारपाल राजा के वीरता का वर्णन किया है। ये शांत रस का वर्णन नहीं है, इसमें किसका वर्णन है? वीर रस का। बाकी सब में शांत रस होगा, लेकिन इसमें उनकी वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। ऐसा कुमारपाल चरितम है। गुजरात के राजा है कुमारपाल, उनका वर्णन। अगला है धन्य कुमार चरितम, स्पष्ट है। सनत कुमार चरितम स्पष्ट। श्रेयांशनाथ चरितम, ये सारे तीर्थंकरों के ऊपर कुछ, और प्रसिद्ध चक्रवर्ती और प्रसिद्ध महापुरुष धन्य कुमार आदि के ऊपर ही महाकाव्य लिखे गए हैं। अगला क्या है? हाँ, सबसे, अगर पूरे संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध कोई महाकाव्य है तो वो धर्म शर्माभ्युदयम महाकाव्य है। उसमें जम्बूद्वीप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मानो जम्बूद्वीप को कोई एक पुरुष ऐसे अपनी गोदी में लेकर बैठा हो, तो ऐसा जम्बूद्वीप है। फिर जम्बूद्वीप का वर्णन चालू करते हैं कि कोई माता अपने, जैसे 3 लोक है, 3 लोक में ऐसे अपने जम्बूद्वीप को गोद में ऐसे ले रखा है, तो ऐसा हमारा जम्बूद्वीप है। फिर ऐसे करके बहुत अलंकारिक वर्णन है, सामान्य वर्णन नहीं है। क्योंकि प्रारंभ में हमारे सारे महाकाव्यों की आप एक दृष्टि देखोगे तो सब में प्रारंभ में 3 लोक आदि का वर्णन है, उन सबका सामान्य रूप से वर्णन किया गया, फिर मूल कथा प्रारंभ होती है उससे जोड़ करके। तो धर्म शर्माभ्युदय में बहुत अलंकारिक वर्णन है। अगला है नेमि निर्वाणम। आचार्य वाग्भट्ट ने लिखा है, ये वो वाले वाग्भट्ट अलंकार वाले वाग्भट्ट से अलग है, और ये उससे पुराने हैं। नेमि निर्वाणम, नेमि निर्वाणम जो ग्रंथ है उसमें नेमिनाथ भगवान की चर्चा है, नेमिनाथ भगवान के निर्माण तक की चर्चा है, और जो विवादित कथा है नेमिनाथ भगवान के बारे में उसका भी वर्णन इसमें है अच्छी तरीके से। उसके ऊपर पूरा एक सर्ग है कि वो जा रहे थे बारात, और वहाँ पर पशु आदि के उनका भोज हो रहा था, तो उनको मारने की आवाज़ वगैरह हो रही थी, उससे वैराग्य, वैसा ही वर्णन इसमें भी नेमि निर्वाणम पे किया गया है। इसके ऊपर बहुत प्रसिद्ध PhD भी हुई है कुछ समय पहले ही, नेमि निर्वाणम एक समीक्षात्मक अध्ययन करके, और बहुत अच्छा हुआ है काम इसके ऊपर, वो हमें पढ़ना चाहिए अगर इस महाकाव्य को पढ़ने की रुचि हो। और इसके प्रारंभ में ही 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, और जो मंगलाचरण है ना इस महाकाव्य का, उसमें भी वही वर्णन है। कौन सा? जैसा भक्तामर में वर्णन है ना, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रमाण, वैसा ही वर्णन इन आदिनाथ भगवान के लिए किया, उसमें भी इसमें भी आदिनाथ भगवान के लिए किया है। तो ऐसा नेमि निर्वाणम प्रसिद्ध महाकाव्य। ये जो धर्म शर्माभ्युदयम और नेमि निर्वाणम का, ये दोनों आलंकारिक दृष्टि से सबसे उच्च कोटि के महाकाव्य हैं। और वरांग चरितम भी, ये 3 महाकाव्य तो आपको याद रखने ही चाहिए। अगला है नर नारायणानंद महाकाव्य, विसर्ग होना चाहिए, श्वेतांबर महाकवि ने लिखा है। हाँ बोलो, कौन सा? वो पता नहीं मुझे, देखना होगा इनके परिचय के बारे में। अगला है वसंत विलासः, कवि बालचंद्र ने लिखा है, इसमें श्रृंगार रस का अच्छा वर्णन है। अगला है बाल भारतम। हाँ, ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाल भारतम 18 पर्वों में लिखा गया है महाकाव्य, और सिर्फ पर्व नहीं, उन पर्वों में पूरे 18 पर्वों में 44 सर्ग है। तो छोटा महाकाव्य नहीं है, ये बहुत बड़ा महाकाव्य है। और नाम से ही पता चल रहा है, तो किसका वर्णन होगा इसमें? बाल भारतम माने किसका वर्णन होगा? महाभारत का ही वर्णन है। तो जैन महाभारत का वर्णन इसमें मिलता है, और 44 सर्गों में इसमें बहुत विस्तृत वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो बाल भारतम एक महाभारत है, वैसे ही उसका और छोटा रूप। महाभारत तो 1 लाख श्लोक का, ये 1 लाख श्लोक का नहीं, लेकिन 44 सर्गों में, वो भी बड़ा विस्तृत है। अमरचंद्र सूरी नाम के विद्वान महाकवि ने लिखा है। अगला है हम्मीर महाकाव्यम, इसका दूसरा नाम हम्मीर मदमर्दनम भी मिलता है। हाँ, राणा हम्मीर हुए हैं, उनके ऊपर लिखा गया। ये राणा हम्मीर नहीं है, देखेंगे इस 2 अलग अलग प्रकार के हम्मीर हुए हैं। एक राणा हम्मीर भी हुए हैं, एक दूसरे हम्मीर भी हुए हैं। दोनों हम्मीर, अब मैं आपको और थोड़ा सा विस्तार, आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूं। हम्मीर नाम के 2 महाकाव्य मिलते हैं, और दोनों का नाम हम्मीर मदमर्दनम भी है और हम्मीर महाकाव्य भी है।
एक में राणा हम्मीर की भले ही चर्चा है, लेकिन यहाँ पर मैं जो दे रहा हूँ वो थोड़ा सा हम्मीर मत, ये वाला जो हम्मीर महाकाव्य वो अलग है, ये अलग हम्मीर राजा की चर्चा है राजस्थान के ही ये भी, लेकिन ये अलग है। तो ये नयन चंद्र सूरी ने इसके ऊपर रचना की है। ये ऐतिहासिक महाकाव्य है, इतिहास की जानकारी लेने के लिए इसका बड़ा आश्रय लिया जाता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक महाकाव्य है। नला नयनम, ये नल दमयंती की इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। ये जयंत विजय महाकाव्यम, तो ये अभय देव ने लिखा है, इसके ऊपर भी बड़ी अच्छा शोध कार्य हुआ है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। फिर अगला है द्विसंधानम महाकाव्य, ये महाकवि धनंजय ने लिखा है, ये भी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि दो कहानी इसमें अलग अलग प्रकार से चलती है, रामायण और महाभारत दोनों की कथा अलग अलग प्रकार से चलती है। अब ये सब हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि कल भी हमारे पास मेरी कक्षा है, और कल जो वृत्ति वाला है वो बड़ा उतना विस्तार नहीं है, उसको हम कम आधे घंटे में और आधे घंटे में इसको ले सकते हैं। और अभी भोजन का भी समय हो गया है, इसलिए आज की चर्चा को कल हम चंपू काव्य, गद्य काव्य और जितने भेद प्रभेद बढ़ गए उनको देखने का प्रयास करेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम दें। हेलो। हाँ, बड़ा मज़ेदार विषय है, सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार ग्रंथ मिल रहे होंगे। जिनको महाकाव्य पढ़ने का शौक़ है तो अपने यहाँ कौन कौन से महाकाव्य हैं? पुराण पढ़ने का शौक़ है, श्रृंगार का पढ़ने का शौक़ हो, या और भी किसी का जिसका शौक़ हो, तो सब प्रकार के यहाँ पर अपने यहाँ उपलब्ध हैं, आप वो देख सकते हैं। न्याय के भी हैं, व्याकरण के भी हैं, कितनी टीकाएँ हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज तो इंडेक्स टाइप का है, इंडेक्स में से अपन को छांटना पड़ेगा। अपन को क्या करना है, इंडेक्स से केवल काम नहीं चलाना, इंडेक्स से अंदर जाएं तो ये काम का है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आपने अभी अपने मानस में ये बना लिया होगा कि मुझे ये पढ़ना है। महाभारत का आया तो बाल भारतम पढ़नी है। अब हो सकता है बहुतों ने बनाया हो अलग अलग प्रकार से, तो ऐसा लक्ष्य बनना चाहिए। तो आप समझे हमारे आप यहाँ पढ़ना अभी सार्थक हो रहा है, और बहुत ही मज़ेदार विषय लिया। अब आपको बहुत मज़ा आ ही रहा है, मेरे को भी बहुत मज़ा आ रहा है, और मेरे को तो प्रश्न भी काफ़ी है, मैं पूछे भी हैं अभी। तो ऐसे प्रश्न पूछो आप, है ना। मतलब अध्यापक आ रहे हैं, तैयारी करके आ रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि आप प्रश्न पूछो, है। और हम इसी तरह तो अध्यापक को मतलब परेशान कर सकते हैं। सही है ना। तो करें आप ऐसी, और उत्साह के साथ आएँ। आज शाम को 7 से 7:15 तक पाठ यहाँ से करेंगे।